Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 7, which is chapter number 12 about reproduction in plants. Okay, let's start the chapter. So reproduction is a process by which living beings produce more of their own kind. Reproduction in plant is done through flowers. A flower is the main reproductive part of a plant. Plants which have flowers reproduce from seed. The new seedlings then grow into plants. Some plants like rose, potato and sugarcane can reproduce through different parts of their body. In this chapter, we will study about the different modes of reproduction in plants. So what is reproduction? First of all, so reproduction क्या है students? एक ऐसा process है जिसके थ्रू लिविंग बींग्स अपने जैसे या अपनी स्पीशीज के और न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस. अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एंड उसमें जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर करता है वो किसके थ्रू करता है? फ्लावर्स के थ्रू करता है. फ्लावर मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का एंड जो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं वो मेनली किसके थ्रू? सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. जो न्यू सीडलिंग्स हैं उनको फिर प्लांट्स में क्या कर दिया जाता है? ग्रो कर दिया जाता है. लेकिन उसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं लाइक रोज, पोटैटो, शुगर केन, ये आपके रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू? अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू. एंड इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को ही डिस्कस करने वाले हैं विच अकर्स इन दी प्लांट्स. नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 मोड. सो कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे, इस बिहाफ पर रिप्रोडक्शन आपका 2 मोड्स में होता है. Number 1 is asexual reproduction and the other is sexual reproduction. First of all, we have to discuss about asexual reproduction. So when new offsprings are produced from a single parent, it is called asexual reproduction. अब जब न्यू ऑफस्प्रिंग यानी कि जब न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट के थ्रू, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, दैट इज फिजिकली एज वेल एज जेनेटिकली, यानी कि फिजिकली जेनेटिकली दोनों ही तरीके से ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं. इसीलिए इन्हें क्लोन्स कहा जाता है. मोर ओवर ये अपने पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं. इट इज ऑफ दीज फॉर्म. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट फॉर्म्स का होता है लाइक फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड रीजनरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजन. फिजन आपको देखा जाता है बैक्टीरिया में. इट इज सेम एज एन अमीबा. सो जब एक सेल नेचुरल होता है एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर से फिल होता है, इसका न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्ट करके डिवाइड हो जाता है इनटू 2 पार्ट. इसी तरीके से उसके साथ साथ जो सेल आपका कंस्ट्रिक्ट करता है वो भी आगे चल के 2 डॉटर सेल बनाता है. इस फिजन को बाइनरी फिजन कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे सिंगल सेल डिवाइड होके 2 न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है बाय द फिजन प्रोसेस. नेक्स्ट वी हैव बडिंग. ओके, चलो. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव बडिंग. सो बट व्हाट इज बडिंग? Budding microscopic organism like yeast reproduce asexually by budding. अब कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है लाइक yeast, ये आपके asexually रिप्रोड्यूस करते हैं by the process of budding. Budding एक asexual रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एक आउटग्रोथ या एक बड डेवलप कर लेता है सेल डिविजन की वजह से एक पर्टिकुलर साइट पे. एंड ये जो छोटा सा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है जो ईस्ट सेल से बाहर आता है उसको कहा जाता है बड. बड धीरे धीरे ग्रो करता है एंड उसके बाद पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है एंड एक न्यू ईस्ट सेल बना लेता है. एंड अगर ये प्रोसेस आपका कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है तो वहाँ पे एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स जो हैं एक शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म में, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स पे स्प्लिट हो जाते हैं. हर एक फ्रेगमेंट आगे चल के डेवलप होता है एक मैच्योर्ड फुल्ली ग्रोथ इंडिविजुअल में जो कि अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं. एंड इस प्रोसेस को देखा जाता है स्पाइरोगायरा ग्रोइंग स्टैग्नेंट वाटर में. सो स्पाइरोगायरा एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो स्टैग्नेंट वाटर में ग्रो करता है एंड उसके साथ साथ आप इसे लिवरवॉर्ट्स, मोजेस जैसे ऑर्गेनिजम्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. दे हैव शोन दिस इज द फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा जहाँ पे पेरेंट सेल की बॉडी 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई. हर एक फ्रेगमेंट आपका मैच्योर होके फुल्ली ग्रोन मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया. देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है? एक एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है लाइक फंगाई विच इज राइजोपस एंड बैक्टीरिया. अब इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में पेरेंट प्लांट जो है हंड्रेड्स ऑफ यानी कि बहुत सारे टिनी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो आपके ग्रो करते हैं इनटू न्यू प्लांट्स
एंड उसके बाद जो स्पोर्स है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं विच इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, ठीक है। मेच्योर स्पोर्स जो हैं वो आपके एयर में फ्लोट करते रहते हैं एंड क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं, लाइट होते हैं, सो ये आपके लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्लो कर सकते हैं। प्लांट्स लाइक मॉजेस एंड फर्न्स दे ऑल रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट वी हैव वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ये आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इसमें प्लांट्स का बाय एसेक्सुअल मीन। एंड इस डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट होता है किसकी वजह से होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ अ प्लांट पार्ट। एक प्लांट पार्ट के फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन की वजह से डेवलपमेंट होता है, या फिर जो स्पेशलाइज वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स होते हैं उनके ग्रोथ की वजह से होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो आपके सेक्सुअल प्रोपगेशन के भी कैपेबल होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट है यानी कि नॉन सेक्सुअल प्लांट स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल प्रोपगेशन में गेमीट प्रोडक्शन होता है एंड फर्टिलाइजेशन होता है। जो आपके नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं जैसे कि मॉजेस एंड लिवरवर्ट्स, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? जेमी एंड स्पोर्स। एंड वास्कुलर प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट्स में होते हैं आपके रूट, स्टेम एंड लीव्स। एंड ये जो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इसको हम नेचुरली एंड आर्टिफिशियली दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे न्यू प्लांट्स को पेरेंट प्लांट के पार्ट से ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से प्लांट पार्ट हैं इनके थ्रू ग्रो किया जाता है? नंबर 1 स्टेम। तो जो रनर्स है, रनर्स क्या होती है? स्टेम्स होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं अबव द ग्राउंड। इनमें नोड्स होते हैं जहाँ पे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बर्ड्स आपके न्यू प्लांट में ग्रो करती हैं। अंडरग्राउंड एंड ट्यूबेरियस स्टेम्स जो है स्पेशली मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अंडरग्राउंड स्टेम आपकी 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 ट्यूबर्स, जैसे कि पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है या अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर है जो कि स्वोलन होता है बिकॉज इसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। इसमें बर्ड्स होते हैं डिप्रेशंस में जिनको आइज कहा जाता है एंड यही बर्ड्स जो हैं न्यू प्लांट्स को राइज देते हैं। नेक्स्ट वी हैव राइजोम। राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर बर्ड्स होते हैं। ये बर्ड्स आपके न्यू प्लांट्स को राइज करते हैं जो कि आपके जिंजर एंड टर्मरिक जैसे प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव बल्ब। सो बल्ब के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम होती है। लीव्स जो है इन स्टेम के साथ अटैच होंगी एंड इन लीव्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोर्ड फूड होता है। बल्ब के सेंटर में एक एपिकल बड होती है जो कि आप, और उसके साथ साथ लेटल बर्ड्स भी अटैच होती हैं। एपिकल बड जो है लीव्स प्रोड्यूस करती हैं एंड एक फ्लावर भी प्रोड्यूस करती हैं, जबकि लेटल बर्ड्स आपकी न्यू शूट्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे प्लांट ग्रो करता है, डेवलप करता है, वो एक न्यू बल्ब अंडरग्राउंड बना लेता है। बल्ब आपका अनियन जैसे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट इज रूट्स। सो न्यू प्लांट्स आपके स्वोलन मॉडिफाइड रूट्स के थ्रू भी प्रोड्यूस होती हैं विच इज कॉल्ड ट्यूबर्स। बर्ड्स आपके स्टेम के बेस पर डेवलप होती हैं एंड देन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। एग्जाम्पल द रूट्स ऑफ डहेलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, ये सभी अगर आप सॉइल में इनकी रूट्स को आप रख देंगे तो यहाँ से न्यू प्लांट्स इनकी रूट्स के थ्रू डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव लीव्स। अब कुछ प्लांट्स की लीव्स भी हैं जो कि न्यू प्लांट में ग्रो कर सकती हैं। ओके, जैसे ही ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होंगी दे विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। कुछ और प्लांट्स हैं जो कि स्मॉल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं लाइक प्लांटलेट्स ऑन द एज ऑफ देयर लीव्स, फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम। ओके, यू कैन सी दिस इज अ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम जिसमें छोटे छोटे से यहाँ पे क्या है न्यू प्लांट्स हैं जिनको प्लांटलेट्स कहते हैं। ये जैसे ही अपने पेरेंट प्लांट लीव से डिटैच होंगे ये न्यू इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करेंगे। नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल मेथड्स। सो हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड फार्मर्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड फार्मर्स कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स का भी यूज करते हैं ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। सम ऑफ द मेथड्स विच आर यूज दे हैव गिवन अस। नंबर 1 स्टेम कटिंग। सो कटिंग क्या है? कटिंग आपके प्लांट का पार्ट है जिसको पेरेंट प्लांट से कट किया जाता है। शूट्स जिनमें लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं, वो आपके लीव्स अटैच होती है, वो इनको यूजुअली यूज किया जाता है ऐसे शूट्स को। न्यू रूट्स एंड लीव्स जो है उस कटिंग से ही ग्रो कर जाती हैं। शूट को एक एंगल पे कट किया जाता है एंड एक ग्रोथ प्रमोटर का यूज किया जाता है सो दैट इट कुड बी हेल्प विद द ग्रोथ ऑफ द रूट्स। इस मेथड को यूज किया जाता है कुछ ऐसे प्लांट्स को प्रोपोगेट करने के लिए लाइक बोगनविलिया, चमेली, रोज एंड शुगर केन। ओके, नेक्स्ट मेथड, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच वी हैव इज ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में प्लांट्स को यूज किया जाता है एक न्यू प्लांट को डेवलप करने के लिए जिसमें दोनों पेरेंट प्लांट्स के कंबाइंड ट्रेड्स होते हैं। इस मेथड में एक बड या एक कटिंग जिस
पे कुछ बड्स होते हैं एक प्लांट के, है ना, उसको लिया जाता है, उसको आप स्कैन कहेंगे, एंड उसको किसके साथ, एक रूटेड प्लांट के कटेड स्टेम के साथ रखा जाता है जिसको स्टॉक कहा जाता है। अब फिर स्कैन एंड स्टॉक को क्या फॉर्मली टाई किया जाता है एक साथ ही, एंड कुछ टाइम बाद जो टिश्यूज हैं स्टॉक एंड स्कैन की वो आपस में ज्वाइन हो जाती है टू फॉर्म सिंगल प्लांट ओनली। स्टॉक जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है स्कैन को, एंड ग्राफ्टिंग एक कॉमन मेथड है जिसके थ्रू आप न्यू वेराइटी के रोज, गुआवा, मैंगो, लेमन एंड ऑरेंज को डेवलप कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड विच वी हैव इज लेयरिंग। लेयरिंग में एक पेरेंट प्लांट की शूट को बेंड कर दिया जाता है टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड उसको सॉइल से कवर कर देते हैं। अब जो शूट की टिप है वो अबव द ग्राउंड रहती है एंड कुछ टाइम बाद रूट्स जो है उस कवर्ड पार्ट से डेवलप होना शुरू कर देती है। फिर इस ब्रांच को दोबारा से पेरेंट प्लांट से कट किया जाता है एंड उसको अलाउ किया जाता है टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एंड ये मेथड जो है कॉमनली गार्डनर्स यूज करते हैं प्लांट्स को डेवलप करने के लिए, लाइक जैस्मीन, वाइन्स एंड बोगनविलिया। ओके, चलो नेक्स्ट इज रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या है, प्लांट के लॉस्ट पार्ट को रीगेन करने का मेथड जो है उसको रीजनरेशन कहा जाता है। यहाँ पे जैसे कि आपके लॉन में जो ग्रास है उसको मूव किया जाता है एंड कुछ और विगर के साथ ग्रो किया जाता है। फिर जो ट्रीज आपके टर्न या कट किए गए हैं ड्यूरिंग विंटर, वो आपके बेटर ग्रो करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन। जो लॉस्ट ब्रांचेस है, लीव्स है, वो रीजनरेट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस है? सो ये मेथड आपका फास्टर एंड ज़्यादा सर्टेन मेथड है रिप्रोडक्शन का। न्यू फ्लावर्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं वो काफ़ी कम टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए एंड ज़्यादा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बियर करते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट्स विच आर ग्रोन फ्रॉम सीड्स। फिर उसके अलावा न्यू प्लांट्स जो हैं जो इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस किए जाते हैं वो पेरेंट प्लांट से एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं, इसीलिए ये आपको पेरेंट प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उनको कंजर्व करने में भी हेल्पफुल है। उसके अलावा जिन प्लांट्स के पास फ्लावर नहीं होते या सीड्स नहीं होती हैं वो भी इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, दिस वाज asexual mode of reproduction in plants and now we come to the other mode that is sexual reproduction in plants. So in sexual reproduction में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करने में। ऑफस्प्रिंग को गेमीट्स के फ्यूजन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। गेमीट्स क्या होते हैं? आपके सेक्स सेल्स, ठीक है। हर एक पेरेंट सेल के सेक्स सेल को यानी कि गेमीट को फ्यूज करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इस तरीके से जो न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि दोनों ही तरीके से जेनेटिकली एंड फिजिकली दोनों ही तरीके से ऑफस्प्रिंग आपका कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द पेरेंट्स। ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड जो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ, ओवम के साथ जाइगोट प्रोड्यूस करने के लिए, दैट प्रोसेस इज फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे क्रूशियल स्टेज है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो आपका सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों ही तरीके से हो सकता है। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज फ्लावर, ओके, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही गेमीट्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं एक फ्लावर्स के थ्रू। मेल गेमीट्स जो प्लांट्स में होते हैं उनको आप पॉलन ग्रेन्स कहते हैं एंड फीमेल गेमीट्स को कहा जाता है ओवा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है वो फ्लावर्स के अंदर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट का होगा दैट इज स्टेमन, ओके, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है दैट इज पिस्टल। ओके, चलो, सो बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सो यूजुअली एक फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट्स होते हैं, यानी कि फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट्स होते हैं यूजुअली। ऐसे फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है जिसमें दोनों ही पार्ट्स होंगे, मेल एंड फीमेल बोथ। लेकिन वो फ्लावर्स जिनके अंदर आइदर स्टेमन यानी कि या तो मेल पार्ट होगा और पिस्टल दैट इज अ फीमेल पार्ट होगा, कोई भी एक अगर पार्ट है दैट फ्लावर विल बी कंसिडर्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अब दोनों ही यानी कि मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो आपके सेम प्लांट और या डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट हो सकते हैं। मस्टर्ड, रोज, पेट्यूनिया ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। मेज, पपाया, कुकुम्बर ये सभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द कंप्लीट फ्लावर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। अब जो एक कंप्लीट फ्लावर होगा उसमें टिपिकली 4 पार्ट होंगे। नंबर 1 पेटल, second is sepal, third is stamen that is male reproductive part and fourth is pistil or carpel we could say that is a female reproductive part of a flower. Okay, now stamen जो male reproductive part होता है उसके अंदर एंथर एंड फिलामेंट होता है, ठीक है। तो stamen क्या है? हर एक stamen आपको किससे बना होता है? एक swollen apical part से बना होता है। एंथर जिसको कहा जाता है एंड इसमें एक लॉन्ग
पतली सी सिलेंडर स्टॉक होती है जिसको आप फिलामेंट कहते हैं। एंथर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस और स्टोर किए जाते हैं एंड फिलामेंट जो है वो उस एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव पिस्टल। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, स्टिग्मा हमारे फ्लावर का टॉप मोस्ट पार्ट है, स्टाइल आपकी लॉन्ग ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करती है एंड ओवरी के अंदर काफी सारे ओव्यूल्स होते हैं। ये आपके प्लांट का पार्ट है जहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गेमीज जो है फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पॉलिनेशन। So pollination is the act of transferring pollen grains from male anther of a flower to the female stigma. Pollination क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे pollen grains जो है मेल एंथर पार्ट से एक फ्लावर के ट्रांसफर होते हैं टू द फीमेल स्टिग्मा। ठीक है, अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो गोल है, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, उनको भी इंक्लूड करते हुए ये गोल होता है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करेंगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उनमें से एक तरीका है कि प्लांट्स जो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं बाय मेकिंग सीड्स। ठीक है, सीड के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सो दैट उसके थ्रू एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जा सके। अब पॉलिनेशन आपका 2 तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन वो एक एंथर डिफरेंट फ्लावर का होगा और स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर का होगा, either of the same plant or different plants of the same species। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन की, यानी कि इस फर्टिलाइजेशन में जो एग यानी कि फीमेल गेमीट है एंड स्पर्म दैट इज मेल गेमीट, उसका फ्यूजन होता है सो दैट एक डिप्लॉयड जाइगोइड बनाया जा सके। जैसे ही स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स जाते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, वहाँ से ग्रो करते हैं, ग्रो करके पतली सी पोलन ट्यूब बना लेते हैं। ये पोलन ट्यूब आगे एक्सटेंड करती है थ्रू द स्टाइल एंड कहाँ जाती है, ओवरी तक जाती है एंड उसके बाद ओव्यूल में एंटर करती है। पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमीट्स होते हैं जिनमें से एक किसके साथ, फीमेल गेमीट्स के साथ फ्यूज होता है, यानी कि एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा तब जाके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ चेंजेस एक फ्लावर के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जैसे ही फर्टिलाइज एग हो जाता है वो आपका ग्रो करके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स होते हैं, शूट फॉर्मिंग पार्ट दैट इज प्लूम्यूल एंड रूट फॉर्मिंग पार्ट विच इज रेडिकल। ओके, ओवरी आपकी ग्रो करती है एक फ्रूट में एंड उसके बाद उसके जो बाकी पार्ट है फ्लावर के वो फॉल ऑफ कर जाते हैं। ओव्यूल्स डेवलप होती हैं इनटू सीड। सीड एक मैच्योर ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड होता है। इसको एक सीड कोट के अंदर एनक्लोज किया जाता है जो कि 2 कवरिंग से बना होता है। फ्रूट आपका सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर है फ्लावरिंग प्लांट का। एक्चुअली ये प्लांट की राइपनिंग ओवरी है एंड सीड्स जो है इसके अंदर क्या होते हैं, मैच्योर्ड ओव्यूल्स होते हैं फ्रूट के। फ्रूट्स आपके फ्लैशी, जूसी, ड्राई, हार्ड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये आपके फ्लैशी एंड जूसी पार्ट्स होते हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं, जबकि आमंड्स एंड वॉलनट्स ड्राई एंड हार्ड फ्रूट्स होते हैं। नाउ डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। अब फ्रूट का एक सिंगल पर्पस होता है दैट इज सीड डिस्पर्शन, यानी कि सीड्स का क्या होना चाहिए, डिस्पर्जन होना चाहिए। सीड्स स्कैटर अवे होने चाहिए फ्रॉम द पेरेंट फ्लावर सो दैट वो अच्छे से ग्रो कर सके इनटू न्यू प्लांट। तो सीड्स जो कि विद इन फ्रूट्स होती हैं उनको डिस्पर्स करना होता है फार अवे फ्रॉम द मदर प्लांट सो दैट उन्हें कुछ फेवरेबल कंडीशंस मिल सके और लेस कॉम्पिटिटिव कंडीशन मिले जिसमें वो प्रॉपरली जर्मिनेट कर सके एंड ग्रो कर सकें। अब कुछ फ्रूट्स के पास तो बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है सो दैट वो खुद से डिस्पर्स कर सकते हैं अपनी सीड्स को, लेकिन कुछ प्लांट्स को कुछ एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स टू डिस्पर्स देयर सीड्स। अब सीड स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉडिफिकेशंस आते हैं, उनके कॉम्पोजिशन एंड साइज में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो हेल्प करते हैं उनके डिस्पर्जन में। जैसे कि विंड डिस्पर्स फ्रूट्स, विंड्स के थ्रू जो डिस्पर्स होते हैं वो कौन कौन से सीड्स होंगी जो कि लाइट वेट होंगी एंड उनमें कुछ विंग लाइक एपिडेंजेस होते हैं जो उनको अलाउ करते हैं टू बी कैरी अवे बाय द विंड। कुछ सीड्स में पैराशूट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं फॉर एग्जांपल डेंडेलियन जिनमें हेयरी वेटलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि काफी बेस्ट सूटेड होते हैं टू बी डिस्पर्स्ड बाय विंड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्जल बाय विंड। सो विंड डिस्पर्जल जिसको हम एनेमोकी कहते हैं, ये आपका मोर प्रिमिटिव मीन्स है डिस्पर्जल का।
विंड डिस्पर्जल आपका 1 और 2 प्राइमरी फॉर्म्स का हो सकता है, दैट इज या तो सीड्स आपकी फ्लोट करती है ब्रीज में ऑल्टरनेटिवली, या फिर वो फ्लटर करती है टू द ग्राउंड। जैसे कि मैपल एंड ड्रमस्टिक की जो सीड्स होती है उनके पास विंग्स होते हैं, सो दैट वो एयर में फ्लोट करके लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी अवे हो सके। उसके बाद ग्रासेस की जो लाइट सीड्स होती है, मैडर की हेरी सीड्स, ओक, डंडेलियन, कॉटन, हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, ये सभी जो है विंड के थ्रू ही इनकी सीड्स डिस्पर्स होती हैं। पॉपी के जो फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, जो कि विंड के थ्रू स्कैटर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय वाटर। सो काफ़ी सारे एक्वेटिक यानी कि वाटर डिवेलिंग एंड कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होती हैं जो कि हाइड्रोगोरी यानी कि वाटर के थ्रू अपनी सीड्स का डिस्पर्जल करते हैं। सीड्स जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक मोड ऑफ वाटर डिस्पर्जल, एंड ये स्पेशली अप्लाई किया जाता है उन फ्रूट्स को जो कि आपके वाटर प्रूफ होते हैं एंड वाटर पे इजीली फ्लोट कर सकते हैं। जैसे कि कोकोनट पे एक फाइब्रस कोटिंग होती है बाहर से जिसकी काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है, ये आपके वाटर के थ्रू काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी अवे किया जाता है विदाउट बीइंग डैमेज्ड। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स के थ्रू भी डिस्पर्जन होता है, ठीक है। एनिमल्स आपके सेवरल वेज में सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, जिसको आप जू कॉर्ड्स कहते हैं। सीड जो कि एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स करी होती है, उन सीड्स पे स्पाइन या हुक्स होते हैं जो कि एनिमल की बॉडी के साथ क्लिंग हो जाते हैं, एंड देन दे आर कैरीड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस एज इन ज़ेंथियम एंड यूरेना, ठीक है। मेन एनिमल्स, बर्ड्स, ये सभी क्या पल्प वाला पार्ट खाते हैं फ्रूट्स का, एंड जो एडिबल पार्ट होता है फ्रेशी फ्रूट्स का उसे खाते हैं, एंड उसमें जो अंदर सीड्स है उनको दे थ्रो अवे, राइट। इस तरीके से उनका सीड्स का डिस्पर्जल हो जाता है। छोटी छोटी जो अनडाइजेस्टेड सीड्स है वो भी उनकी बॉडी से बाहर आती हैं, जैसे कि गुआवा एंड बेरीज की जो सीड्स है दे आर डिस्पर्स्ड बाय दिस वे ओनली। नेक्स्ट इज वी कम टू जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सीड का जर्मिनेशन क्या है? सो सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक डिफरेंट प्लांट स्पीशीज जो है सिंगल सीड से ग्रो करती है इनटू अ न्यू प्लांट। एक कॉमन एग्जांपल है सीड जर्मिनेशन का, दैट इज स्प्राउटिंग ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम अ सीड। एक सीड से जो स्प्राउट होने के बाद सीडलिंग बनती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है सीड जर्मिनेशन का वो कुछ स्टेप्स में होता है। नंबर 1, सबसे पहले जर्मिनेशन की जो बिगनिंग स्टेज होती है वहाँ पे सीड्स जो हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं, वाटर को टेकअप करते हैं काफ़ी रैपिडली, जिसकी वजह से सीड कोट जो है आपकी सॉफ्ट हो जाती है, सीड आपका स्वेल होना शुरू हो जाती है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, एंड उसके बाद वो सीड कोट धीरे धीरे रप्चर होती है जिससे जो रेडिकल है वो बाहर आने लगता है एंड प्लूम्यूल भी ग्रो करने लगता है टू फॉर्म अ प्राइमरी रूट, एंड इसी स्टेज को कहा जाता है इम्बिबिशन। नेक्स्ट इज आफ्टर द एमर्जिंग ऑफ रेडिकल। अब जैसे जैसे रेडिकल एंड प्लूम्यूल वाला पार्ट एमर्ज हो जाता है उसके बाद सीड जो है एक्टिवेट करने लगता है अपनी इंटरनल फिजियोलॉजी को एंड रिस्पायर करना स्टार्ट करता है, जिसके थ्रू वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सके एंड अपने स्टोर्ड फूड को मेटाबोलाइज कर सके। ये आपका एक लैग फेज होता है सीड जर्मिनेशन का। उसके बाद सबसे फाइनल स्टेज होती है सीड जर्मिनेशन की। इस स्टेज में जो सीड्स की सेल हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं, एंड उसके बाद रूट उसमें से ब्रिंग आउट होने लगती है, रेडिकल आउट ऑफ द सीड एंड कॉटिलेडन्स एक्सपेंड हो जाते हैं जो कि आपके न्यू प्लांट की ट्रू लीव्स होती है। ओके, चलो, सो दैट्स हाउ द होल प्रोसेस ऑफ sexual reproduction takes place in the plants, and the chapter is completed over here. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.